हेलो माय डियर लवलीज, वेलकम बैक टू यू विद्यार्थी। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम योर इंग्लिश टीचर। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 7 यूनिट 5 ब्रेव हार्ट्स। तो ये पूरी यूनिट ब्रेवरी के ऊपर ही होने वाली है, जो कि बड़ी ही इंस्पायरिंग और बड़ी ही इंटरेस्टिंग भी रहेगी आपके लिए। इसमें आपको कहानी, पोम सब कुछ मिलने वाला है। तो सबसे पहले ये जो अभी हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, अ होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स, ये क्या है? ये लेटर्स के थ्रू हो रही बातें हैं दो बच्चों की आपस में। तो भाई यहाँ पर सौम्या और उसकी फ्रेंड आनंदा है जो शेयर कर रही है अपने दिल की ऐसी कुछ बातें, क्योंकि भाई जो सौम्या है वो कहाँ विजिट कर रही है? वो गई है वॉर मेमोरियल में, ठीक है, जहां पर वो देखती है हमारे सोल्जर्स की जो भी सैक्रिफाइसेस, जो भी जर्नी रही है, और इंस्पायर होती है और सोचती है कि मैं भी शायद बड़े होकर यही बनना चाहूं। ठीक है, तो अब यहाँ आपको क्या देखने मिलेगा? जर्नी ऑफ रिमेम्बरेंस। आप यहाँ देखोगे कि जो भी हमारे नेशनल वॉर मेमोरियल में जो भी हमारे बहुत बड़े बड़े सोल्जर्स रहे हैं, जो ब्रेवरी के लिए जाने जाते हैं, अब तक भी, यहाँ तक कि अगर उन्होंने सैक्रिफाइस भी की है अपनी लाइफ, तो भी उनका नाम जो है हम अभी तक याद रखें। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ इस चैप्टर में देखोगे। तो भाई उन्होंने काफ़ी सारे अवार्ड्स भी हासिल किए हैं। कैसे कैसे अवार्ड्स होते हैं भाई? रक्षा चक्र, जो कि किस लिए होता है कि जैसे वो सोल्जर्स हमारे लिए हर पल हमारी रक्षा करते हैं बिना डरे, यानी कितना उनके अंदर करेज होता है, ये होता है रक्षा चक्र अवार्ड। ऐसे ही एक त्याग चक्र होता है, जिन्होंने अपनी लाइफ सेल्फलेस होके सैक्रिफाइस करी है हमारे लिए, आफ्टर डेथ भी उनको जाना जाए, उनका नाम रहे, ऐसे सोल्जर्स को मिलता है त्याग चक्र। और फिर अमर चक्र भी ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। यहाँ पर सेल्फलेस लड़ाई करने के लिए त्याग चक्र होता है, और मरने के बाद भी उनका नाम जाना जाए, इसके लिए अमर चक्र होता है, ठीक है। साथ ही एक वीरता चक्र होता है कि जब वॉर हो रही है तो उसमें कोई एक या कुछ ज्यादा लोग भी हो सकते हैं कि जिन्होंने सबसे ज्यादा क्या दिखाया हो? ब्रेवरी दिखाई हो, करेज दिखाया हो, हिम्मत दिखाई हो और वॉर को जीता है, ठीक है। जीता हो या हारा हो, लेकिन फिर भी ब्रेवरी उनकी जो है खूब ज्यादा थी। उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए होंगे जो कि वीरता का क्या है, पुरस्कार देने के काबिल बनाते। तो ये सारी चीजें आप इस चैप्टर में जो है देखोगे, सीखोगे, समझोगे, और आपको भी एक ट्रिब्यूट देना चाहिए हमारे सोल्जर्स को, क्योंकि वो हमारे लिए सेल्फलेसली खड़े होकर अपनी ड्यूटी पर लगातार लगे रहते हैं, ताकि वो हम सभी को एक प्रोटेक्शन दे पाए। तो अब इसी के साथ अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो हमेशा की तरह करना क्या है? www.evidyarthi.in पे आपने जाना है और फिर वहां पर फ्री डाउनलोड कर लेना है। जो भी चाहिए वो सब कुछ आपको अवेलेबल है एक ही प्लेटफॉर्म पे। तो सोच क्या रहे हैं, जाइए और कर लीजिए डाउनलोड जो चाहिए वो। इसी के साथ चैप्टर को जो है स्टार्ट करते हैं ब्रेव हार्ट्स, और थोड़े अपने दिलों में अपने सोल्जर्स के लिए कुछ अच्छी बातें लेकर आते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आज हम एक बहुत ही स्पेशल चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो हम सबके दिल को एक अजीब से गर्व से भर देगी। चैप्टर का नाम है ब्रेव हार्ट्स, एन होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स। इसका मतलब है हम अपने देश के उन असली हीरोज को, उन बहादुर दिलों को सलाम कर रहे हैं जिन्होंने हमारे लिए, हमारी आजादी के लिए अपनी जान तक दे दी। तो ये चैप्टर उनके नाम हमारी तरफ से एक छोटी सी श्रद्धांजलि, एक होमाज है। देखिए, चैप्टर की शुरुआत में सौम्या, जो आप ही की तरह एक स्टूडेंट है, उसके मन में कुछ सवाल उठते हैं। वो सोचती है, हु वर दीज ब्रेव इंडियन पीपल? ये बहादुर लोग आखिर थे कौन? दे फॉट टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री एंड सैक्रिफाइस देयर लाइव्स, जिन्होंने हमारे देश को बचाने के लिए लड़ाई की और सब कुछ कुर्बान कर दिया। व्हाट वर देयर नेम्स? वेयर डिड दे कम फ्रॉम? उनके नाम क्या थे? वो कहाँ से आए थे? तो आइए इस चैप्टर में हम सौम्या के साथ मिलकर इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। इस पूरी जर्नी का एक रोड मैप देख लेते हैं। हम इस चैप्टर को 6 हिस्सों में यानी 6 सेक्शंस में समझेंगे। सबसे पहले सेक्शन 1 में हम सौम्या का लेटर पढ़ेंगे जो उसने अपनी दोस्त आनंदा को लिखा। फिर सेक्शन 2 में नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में जानेंगे। सेक्शन 3 और 5 में हम 2 महान वीरों की हिम्मत की कहानियां सुनेंगे। सेक्शन 4 में मेमोरियल के डिजाइन के पीछे क्या गहरा मतलब है वो समझेंगे। और आखिर में सेक्शन 6 में पढ़ेंगे आनंदा का दिल छू लेने वाला जवाब। रेडी हैं? तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, सौम्याज लेटर टू आनंदा। सौम्या जयानगर बेंगलुरु से अपनी दोस्त आनंदा को एक लेटर लिख रही है। देखते हैं वो क्या कहती है। तो सौम्या लिखती है, डू यू रिमेंबर अ लास्ट कॉन्वर्सेशन अबाउट वॉर एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ पीस? यानी क्या तुम्हें याद है हमने पिछली बार वॉर यानी युद्ध और पीस यानी शांति, इसके बारे में कितनी बातें की थी? वी टॉक्ड अबाउट इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। हमने इस बारे में बात की थी कि इंडिया ने आज़ादी पाने के लिए कितना स्ट्रगल किया, कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, और सिर्फ आज़ादी तक ही नहीं, एंड द वॉर्स फॉट पोस्ट इंडिपेंडेंस टू प्रोटेक्ट इट्स बॉर्डर्स एंड पीपल। आज़ादी के बाद भी अपने लोगों को, अपनी बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को बचाने के लिए। अब टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है किसी भी देश की सीमाओं की सुरक्षा। उसके लिए भी हमें कितने युद्ध लड़ने पड़े। सौम्या आगे लिखती है, लास्ट वीक आई गॉट द आंसर्स टू सम ऑफ माई क्वेश्चंस ड्यूरिंग एन एजुकेशनल ट्रिप टू न्यू दिल्ली ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर स्कूल। तो उसके मन में जो ये सारे सवाल थे ना, उसको उनके जवाब मिल गए।
कहाँ? एक एजुकेशनल ट्रिप पर जो उसके स्कूल ने न्यू दिल्ली के लिए ऑर्गेनाइज की थी। अब देखिए, सौम्या एक पहेली पूछती है। गेस द नेम ऑफ द मॉन्यूमेंट दैट आई फाउंड मोस्ट इंस्पायरिंग। गेस करो, मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग यानी प्रेरणा देने वाला मॉन्यूमेंट कौन सा लगा। वो कुछ क्लूज भी देती हैं। इसका कंस्ट्रक्शन अप्रैल 2018 में शुरू हुआ, फरवरी 2019 में कंप्लीट हुआ। इसे इनॉग्रेट किया यानी इसका उद्घाटन किया प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने। और ये इंडिया गेट के पास 40 एकर्स की जमीन पर फैला हुआ है। कुछ आइडिया? और जवाब है इट्स द नेशनल वॉर मेमोरियल। सौम्या कहती हैं कि इस मेमोरियल का बनना एक लॉन्ग डिजायर्ड एस्पिरेशन के पूरा होने जैसा था। एस्पिरेशन मतलब एक बहुत बड़ी इच्छा या सपना। तो ये एक बहुत पुराने सपने के सच होने जैसा था। ये हमारे देश के बहादुर लोगों के लिए एक ट्रिब्यूट है, यानी एक गहरी श्रद्धांजलि। तो चलिए अब सेक्शन 2 में इस नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में थोड़ा और गहराई से जानते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सौम्या की टीचर ने उन्हें क्लास में समझाया था। तो आखिर ये नेशनल वॉर मेमोरियल है क्या? ये एक ऐसी जगह है, अ मॉन्यूमेंट टू ऑनर द सोल्जर्स हु हैव सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस इन 1947। यानी ये उन सभी सोल्जर्स को ऑनर करती है, उन्हें सम्मान देती है जिन्होंने 1947 में आज़ादी मिलने के बाद से देश के लिए अपनी जान दी। क्यों बनाया गया है ये? सो दैट वी शुड नेवर फॉरगेट द कॉस्ट ऑफ फ्रीडम, ताकि हम ये बात कभी ना भूलें कि इस आज़ादी की कीमत क्या है, कितनी बड़ी कीमत चुकाई गई है इसके लिए। और आप जानते हैं, इस मेमोरियल की दीवारों पर 26,000 से भी ज्यादा शहीद सोल्जर्स के नाम एच्ड हैं। एच का मतलब है उन्हें ग्रेनाइट की टैबलेट्स पर यानी पत्थरों पर खूबसूरती से खोदकर लिखा गया है। जरा सोचिए, 26,000 नाम, हर एक नाम एक पूरी जिंदगी की कहानी है, हर एक नाम एक बलिदान की दास्तान है, एक ऐसी जिंदगी जो हमारे देश के लिए कुर्बान हो गई। वहां सौम्या की टीचर ने उन्हें गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में भी बताया। गैलेंट्री का मतलब होता है शौर्य या वीरता। तो ये अवार्ड्स बहादुरी के लिए दिए जाते हैं। इनमें सबसे बड़ा अवार्ड है परमवीर चक्र, जिसे हम शॉर्ट में पीवीसी कहते हैं। इंडिया का पहला पीवीसी मेजर सोमनाथ शर्मा को पॉस्ट्यूमसली दिया गया था। पॉस्ट्यूमसली यानी उनके शहीद होने के बाद, उनके बलिदान के सम्मान में। अब आते हैं सेक्शन 3 पर। सौम्या कहती है कि वहां दीवारों पर उसने लैंस नायक एल्बर्ट एक्का का साइटेशन पढ़ा। साइटेशन का मतलब होता है किसी के बहादुरी के काम का ऑफिशियल विवरण यानी ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन, और इसे पढ़कर उसका दिल बिल्कुल छू गया। चलिए इस साइटेशन को पढ़ते हैं। लैंस नायक एल्बर्ट एक्का वॉज इन द लेफ्ट फॉरवर्ड कंपनी। ये 1971 की वॉर की बात है। उनकी कंपनी ड्यूरिंग देयर अटैक ऑन द एनिमी डिफेंस एट गंगा सागर में दुश्मन के एक वेल फोर्टिफाइड पोजीशन पर अटैक कर रही थी। वेल फोर्टिफाइड यानी एक ऐसा ठिकाना जिसे दुश्मन ने बहुत मजबूत बना रखा था। आगे लिखा है विद कंप्लीट डिसरिगार्ड टू हिज पर्सनल सेफ्टी। इस लाइन का मतलब समझिए, अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह किए बिना ही चार्ज द एनिमी बंकर। वो दुश्मन के बंकर पर धावा बोल देते हैं। बंकर जमीन के नीचे बना एक छोटा सा कमरा होता है जहां से सिपाही छिपकर लड़ते हैं। वहां उन्होंने दुश्मन के 2 सिपाहियों को बेयोनेट से यानी बंदूक के आगे लगे हुए चाकू से मार गिराया और उनकी लाइट मशीन गन को शांत कर दिया। इस हमले में 2 सीरियसली वुंडेड, वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए, लेकिन ही कंटिन्यूड टू फाइट। वो रुके नहीं, वो एक के बाद एक बंकर साफ करते गए विद अनडॉन्टेड करेज। अनडॉन्टेड करेज का मतलब है ऐसी हिम्मत, ऐसा साहस जो किसी भी डर के आगे ना झुके। ये पढ़कर सौम्या और उसके क्लासमेट्स ऑस्ट्रक रह गए, यानी एकदम हैरान और चकित। पर उनकी बहादुरी यहां नहीं रुकी। वंस अगेन जब एक और मशीन गन से उनकी कंपनी पर फायर आने लगा, तब डिस्पाइट हिज सीरियस इंजरी, अपनी गहरी चोटों के बावजूद ही क्रॉल्ड फॉरवर्ड। वो रेंगते हुए आगे बढ़े, लॉब्ड अ ग्रेनेड, एक ग्रेनेड फेंका, स्केल्ड साइड वॉल एंड एंटरिंग द बंकर, दीवार पर चढ़कर बंकर के अंदर घुस गए और दुश्मन को बेयोनेट से शांत कर दिया। लेकिन इस दौरान ही रिसीव्ड सीरियस इंजरीज एंड सकम्ड टू देम आफ्टर द कैप्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव। उन्हें इतनी चोटें आई कि अपना मिशन पूरा करने के बाद वो शहीद हो गए। उन्होंने अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया, यानी अपना सर्वोच्च बलिदान। साइटेशन कहता है लैंस नायक एल्बर्ट एक्का डिस्प्लेड द मोस्ट कंस्पिक्यूअस वैलर। कंस्पिक्यूअस वैलर मतलब ऐसी वीरता जो सबको साफ साफ दिखाई दे रही थी, और उन्होंने अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया। ऐसी कहानियां पढ़ने के बाद आइए अब सेक्शन 4 में मेमोरियल के डिजाइन को समझें। इसकी हर चीज का एक बहुत ही खास मतलब है। चलिए शुरुआत करते हैं इसके बिल्कुल सेंटर से, अमर जवान ज्योति से। अमर जवान ज्योति, इसका मतलब है दी इमॉर्टल सोल्जर फ्लेम, यानी शहीद जवान की अमर ज्योति। ये एक इटर्नल फ्लेम है, एक ऐसी अनंत लौ जो दिन रात हमेशा जलती रहती है। ये हमें उनके बलिदान की याद दिलाती है और इस बात का प्रतीक है, इट सिंबलाइजेस कि उनकी आत्मा, उनकी स्पिरिट अमर है। मेमोरियल के सेंटर में एक ऊंचा सा पत्थर का खंबा है जिसे ऑब्लिस्क कहते हैं, और उसके चारों तरफ महाभारत के चक्रव्यूह फॉर्मेशन से इंस्पायर्ड 4 कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। कंसेंट्रिक सर्कल्स यानी ऐसे घेरे जिनका सेंटर एक ही होता है। इनके नाम हैं अमर चक्र, वीरता चक्र,
त्याग चक्र और रक्षा चक्र। आइए इन चक्रों को एक एक करके समझें। सबसे अंदर है अमर चक्र, यानी सर्कल ऑफ इमॉर्टैलिटी, जहां ऑबेलिस्क और अमर जवान ज्योति है। फिर है वीरता चक्र, सर्कल ऑफ ब्रेवरी, जहां ब्रॉन्ज के बने म्यूरल्स यानी दीवारों पर बने बड़े बड़े चित्र हैं जो हमारी सेना की बहादुरी दिखाते हैं। उसके बाद आता है त्याग चक्र, सर्कल ऑफ सैक्रिफाइस। ये वो दीवारें हैं जिन पर उन 26,000 शहीदों के नाम लिखे हैं। और सबसे बाहर है रक्षा चक्र, सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन, जहां बहुत सारे पेड़ हैं जो देश की सुरक्षा का प्रतीक है। अब सौम्या अपनी प्रेजेंटेशन के लिए चुने गए एक और हीरो के बारे में बताती है। ये हैं कारगिल वॉर के हीरो मेजर पद्मपानी आचार्य। इनकी कहानी भी हिम्मत और बलिदान की एक अनोखी मिसाल है। पता है, वॉर में जाने से पहले उन्होंने अपने फादर को एक लेटर लिखा था और उस लेटर में श्रीमद् भागवत गीता का यह श्लोक था। मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्माद् उत्तिष्ठा कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। इसका अर्थ कितना गहरा है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे और अगर जीत गए तो इस धरती पर राज्य भोगोगे। इसीलिए रिजल्ट की चिंता मत करो, बस उठो और युद्ध करने का दृढ़ निश्चय करो। सोच के देखिए, एक सोल्जर के लिए इससे बड़ी इंस्पिरेशन क्या हो सकती है। अनका साइटेशन कहता है कि 28 जून 1999 को उन्हें एक फॉर्मिडेबल टास्क दिया गया। फॉर्मिडेबल टास्क यानी एक बहुत ही मुश्किल, बहुत ही चैलेंजिंग काम था दुश्मन की एक हेविली फोर्टिफाइड यानी बहुत ही मजबूत पोस्ट पर कब्जा करना। और उनकी पूरी बटालियन की सफलता इस पोस्ट को जल्दी जीतने पर ही हिंज्ड थी, यानी टिकी हुई थी। हमले की शुरुआत में दुश्मन की जबरदस्त गोलाबारी से हमारा अटैक फॉल्टर्ड यानी फेल होने की कगार पर आ गया। बहुत सारे कैजुअलिटीज हो गए। तब बिल्कुल लांस नायक एल्बर्ट एक्का की तरह विद अटर डिसरिगार्ड टू हिज पर्सनल सेफ्टी, अपनी जान की परवाह किए बिना मेजर आचार्य ने रिजर्व प्लेटून को लिया और गोलियों की बारिश के बीच से आगे बढ़े। इस दौरान वो खुद बुरी तरह जख्मी हो गए और हिल भी नहीं पा रहे थे। लेकिन ऐसी हालत में भी उन्होंने अपने जवानों को ऑर्डर दिया कि उन्हें वहीं छोड़कर दुश्मन पर हमला करो, जबकि वो खुद लेटे लेटे फायर करते रहे। उनकी इस लीडरशिप से आखिर में हमारे जवानों ने उस पोस्ट पर कब्जा कर लिया। लेकिन मिशन पूरा होने के बाद मेजर आचार्य ने अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। अब हम आते हैं इस चैप्टर के आखिरी हिस्से पर। सौम्या का ये लेटर पढ़कर उसकी दोस्त अनानंदा, जो चंडीगढ़ में रहती है, इतनी ज्यादा प्रभावित हुई कि उसने एक दिल को छू लेने वाला जवाब लिखा। आनंदा लिखती है कि कुछ लोगों के लिए एक वॉर मेमोरियल शायद सिर्फ एक मॉन्यूमेंट या एक स्टैचू हो या बस एक एडिफिस। एडिफिस मतलब एक बड़ी और इंप्रेसिव बिल्डिंग, लेकिन उसके लिए ये एन एक्सप्रेशन ऑफ डीप ग्रैटिट्यूड फॉर द सुप्रीम सैक्रिफाइस मेड बाय अ ब्रेव सोल्जर्स है। यानी उन सोल्जर्स के सुप्रीम सैक्रिफाइस के लिए हमारा दिल से निकला आभार, हमारी कृतज्ञता। आनंदा कहती है कि सौम्या की बातें सुनकर उसे माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक बहुत ही सुंदर कविता पुष्प की अभिलाषा याद आ गई। वो उसकी कुछ लाइन्स लिखती है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक। इस कविता का अर्थ बहुत ही गहरा और खूबसूरत है। एक फूल की इच्छा यानी डिजायर ये नहीं है कि वो किसी सुंदरी के बालों में सजे या भगवान पर चढ़ाया जाए। उसकी सबसे बड़ी इच्छा ये है कि उसे उस रास्ते पर फेंक दिया जाए जिस रास्ते से हमारे वीर सैनिक अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर, अपना हेड सैक्रिफाइस करने जाते हैं। सौम्या का लेटर आनंदा को इतना इंस्पायर करता है कि अब वो भी सीरियसली आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने का सोच रही है। वो कैप्टन अनुज नायर जैसे और हीरोज के बारे में पढ़ना चाहती है। उनकी माँ द्वारा लिखी गई मेमोयर यानी उनके जीवन की यादों की किताब टाइगर ऑफ ड्रॉस पढ़ना चाहती है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन्हें याद करने के लिए एक कोलाज बनाना चाहती है। और देखिए, लेटर के एंड में आनंदा बताती है कि उसे स्टैम्प्स कलेक्ट करने का शौक है। इस हॉबी को फिलैटली कहते हैं। ये उनकी गहरी दोस्ती दिखाता है कि वो इतनी सीरियस बातों के बीच भी अपनी छोटी छोटी पर्सनल खुशियां शेयर करना नहीं भूलती हैं। ओके, हाँ, हेलो अगेन। सो आई होप आपको अब चैप्टर पूरा अच्छे से समझ आ गया है और अब आपको हमारे वीर सोल्जर्स के बारे में सारी चीज़ें पता भी चल गई होंगी और हमें उनके लिए एक ट्रिब्यूट ज़रूर रखना चाहिए। अपने मन में एक भावना रखनी चाहिए, एक ऐसी भावना कि वो हमारे लिए किस तरह से लगन से, मेहनत से काम करते हैं। चाहे मौसम कैसा हो, चाहे आंधी आए, तूफान आए, चाहे कुछ भी हो, वो हमें हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं और अपनी जान भी गंवा देते हैं हमारी प्रोटेक्शन के लिए। तो हमें भी उनकी इस चीज़ में वैल्यू करनी चाहिए। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर हो जाता है एंड। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। बाय बाय क्यूटीज।